हेलो 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 मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1 बनाया, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे कि हमने पीछे क्या किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, हमने बेसिक बातें की थी। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोड, इनकी बातें की थी। मतलब इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। 10th क्लास में बच्चों ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में पता होना चाहिए हमें। पर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, बीटेक में, IIT जेईई की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमारे पास +1 में जाते हैं तो साइन 15 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ये एंगल्स भी होते हैं। वो बात की बातें बेटा, अगर हमें बेसिक बातें पता है तो हम ये बातें पता है तो हम बड़ी क्लासेस वाला भी कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और अगर हमें कामयाब होना है, एक रिलैक्स माइंड रख के, टेंशन फ्री होकर हमें पढ़ना चाहिए अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो। अगर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने लिख दिया, एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। 0 डिग्री थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको कैसे लर्न किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया कैसे जाता है। हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इन सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से बोथ साइड, सॉरी, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, इन सब को रूट लिख देंगे, सब का रूट लिख देंगे। क्या किया जाएगा बेटा, 0 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, ऊपर 0 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद सभी को क्या कर दिया जाएगा, रूट कर दिया जाएगा। 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 बाय समथिंग होता है बेटा 0, और 0 का रूट क्या होगा, 0। जो इनका रिजल्ट आएगा ना हमारे पास, जो इनका रिजल्ट आएगा सारा, वो क्या होगा हमारे पास, जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, साइन थीटा के वैल्यूज होगी। 0/4 क्या होगा बेटा, 0, तो 0 का रूट क्या होगा, 0। 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट क्या होगा, 2। अब इसको हम बेटा कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 1 का रूट क्या होगा, 1, और 2 का रूट क्या होगा हमारे पास, √2। ठीक है, इसके बाद 3 का रूट क्या होगा, √3, और 4 का रूट क्या होगा, 2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 का रूट क्या होगा, 1। यानी कि जो ऊपर वाले की जो वैल्यूज आएगी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, उनका रूट करने पर जो वैल्यूज आएगी, आंसर आएगा, वो किसका होगा, साइन थीटा की सारी वैल्यूज होंगी। यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे बेटा कोस थीटा, कोस के बारे में। जो कोस होता है वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, रिवर्स। एक होता है बेटा रिवर्स, एक होता है रेसिप्रोकल। रिवर्स मीनिंग बैक, तो पीछे से इस लाइन को लिख देंगे आगे की तरफ, 1, 2, 3/2। अगर 1/√2 तो मिड में है तो मिड में रहेगा, 1/2 और 0। क्या क्या नजर आ रहा है आपको कि आपने इस लाइन का पूरे का उल्टा, उल्टे से स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं बेटा टेंजेंट थीटा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यूज होती है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होती है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन बाय कोस होती है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आपको टेंजेंट जीरो की वैल्यू निकालनी है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, साइन जीरो कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो जीरो बाय वन क्या हो गया, जीरो। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है फॉर्मूले में, टेंजेंट इज इक्वल साइन बाय कॉस होता है, तो आप क्या करोगे, जीरो को वन से डिवाइड कर देंगे। जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि जैसे फॉर्मूला है, तो 1/2 को आप डिवाइड करेंगे किससे, √3/2 से। दिस डिवाइडेड बाय दिस, कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1/2 √3/2 के डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज कैंसल हो जाएगी डिवाइड में। तो क्या बच गया बेटा, ये मेरे पास 1/√3, तो हमारे पास ये 1/√3 आ गया। इसकी वैल्यू है बेटा, ये आई टेंजेंट 30°। अब अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे सेम सेम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स कहते हैं ये कैसे कैंसिल होगा, बेसिक्स वगैरह स्टूडेंट्स का वीक होता है, मैं मानता हूँ, पर मैं थोड़ा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड और कड़वी बात कहने वाला टीचर हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी है। टीचर में बाई चांस रही होगी, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्यादा कमी है। तो क्या करें, बेसिक्स को समझने की कोशिश करा करें कि ये चीज डिवाइड में पड़ी है, ये चीज डिवाइड में पड़ी है, ये वाली, और इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके आना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 से वो 2/1 हो जाएगा, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो √3 बन जाएगा, जैसे कि आपके सामने। और 1/0 क्या होता है, 1/0 अगर किसी आइटम को 0 से डिवाइड करते हैं, या 1/0 या 2/0 या 3/0 या 4/0, 5/0, 6/0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। ये सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है, एक 0 और उसके साथ बीच में एडजस्ट करके इस तरह के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए क्या होगा। अब बात करते हैं कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। वही बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी बेटा, कि आपको वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली चीजें बतानी चाहिए। आपको पता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का। साइन थीटा इज इक्वल, ये होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसिकेंट थीटा, वही बात। तो जो साइन होगा वो कोसिकेंट का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो साइन की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, 0 की। 0 का मतलब 0/1, बात तो समझे, 0 का मतलब 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/0। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज क्या आती है, नॉट डिफाइंड। तो मीनिंग कोसिकेंट 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह साइन 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 को क्या लिखते हैं हम, 1 ही लिखते हैं, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा, हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपके सामने एक चीज और है बेटा, क्या है कि अगर सीकेंट थीटा निकालना है, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा, शायद आपको पता हो कि सीकेंट थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1/cos। सीकेंट cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो cos की जो टेबल है, cos की जो लाइन है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट। 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/2, 0 का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल वही बात है,
0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। उसी तरह जो कोड होता है वो कोड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोड cot is equal 1/tangent, cot is equal 1/tangent, cot tangent का रेसिप्रोकल होता है tangent कोड का, तो tangent का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का √3 इन द सेंस मीनिंग √3/1 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का क्या होता है रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इस बात को आपने खासकर समझना है, बिल्कुल आसान सी बात है। मैं एक बार के लिए फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देख लिया बच्चों कि अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोट, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो लेक्चर इंपॉर्टेंस रखता है। इसी तरह कुछ भी टफ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो, सबसे पहले साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर हम उन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर उन सबका रूट लिखेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 0/4 0, 0 का रूट 0, 1 का रेसिप 1 का √1, 4 का √2, ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। 1 का रूट क्या होगा हमारे पास, 1 का √1 और √2 का √2 रहेगा, √3 का √3, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसको कैंसिल करने पर क्या आएगा 1, 1 का रूट क्या होगा बेटा 1 आ जाएगा। ऊपर वाले की जो कैलकुलेशन है वो वैल्यूज किसकी कहलाएगी साइन थीटा, और उसके बाद का प्रोसेस वही है जो cos थीटा है वो क्या है साइन थीटा का रिवर्स होता है। रिवर्स रिवर्स मतलब पीछे से स्टार्ट करना बैक से, और जो टेंजेंट है वो साइन बाय कोस होता है, दिस बाय दिस उससे निकल जाएगा। और जो कोसिकेंट होता है वो रिवर्स, वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल इस तरह मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे कोस का, और कोण का निकालने के लिए टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ और जो पीछे बता दी थी पर अगले लेक्चर के मतलब आ गया था, अगले लेक्चर में बताएंगे। अब टेंजेंट थीटा आपको पता है कि साइन बाय कोस होता है, आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला नंबर मुझे नहीं पता कौन सा नंबर फॉर्मूला था ये, टेंजेंट थीटा इज इक्वल साइन बाय कोस होता है। अब ये कैसे बना बेटा, आपको इतना पता है कि साइन थीटा इज इक्वल p/h होता है और cos थीटा इज इक्वल b/h होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको इसका क्या कर ले रेशियो निकाल ले, साइन बाय कोस का, साइन बाय कोस का रेशियो निकाल ले, मतलब डिवाइड कर ले आपस में दूसरे, p/h b/h कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा p/h। अब आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से आप देखें कि p/b होता क्या है, तो आपको नजर आएगा, अगर आपको फॉर्मूलाज पीछे वाले लर्न हो चुके हैं तो p/b होता क्या है। p/b होता है बेटा टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, इसलिए फॉर्मूला। इसी तरह बेटा क्या है, अगर हम आगे किसकी बात करते हैं cot थीटा की बात करते हैं, cot थीटा, इस तरह हम cot थीटा की बात करते हैं। cot थीटा इज इक्वल क्या होता है, वैसे तो हमें लर्न करना है cos बाय साइन होता है, और ये कैसे बना। अब आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है b/h होता है, और sin थीटा इज इक्वल क्या होता है p/h होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज,
जब आपने cos को b by h लिखा और sin को p by h बनाया, तो h एक ऐसी चीज है जो p के साथ भी एडजस्ट है और p के साथ भी एडजस्ट है। तो ऐसी क्या चीज करें, डिवाइड करें कि कुछ ना कुछ बन जाए। तो जब आपने पिछली बार sin को cos से किया तो टेंजेंट बना था, अब की बार cos को sin से करोगे तो क्या बनेगा, b by p बनेगा। और आपको ये पता है कि b by p क्या होता है, b by p होता है बेटा cos थीटा। तो cos by sin थीटा इज इक्वल cos, ये फॉर्मूला यहाँ से जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था वो ये चीज। अब मैं आपके सामने एक और चीज लेके चल रहा हूँ, एक और टेक्निकल तरीका बताता हूँ। साइंटिस्ट ने रिसर्च करते रहते, जैसे साइंस के अंदर रिसर्च होती है, मैथ्स के अंदर रिसर्च थी, उस रिसर्च से एक दो फार्मूलाज बने और बाकी फार्मूलाज अपने आप ही टेक्निकली बनते चले गए। एक बार मेहनत लगती है। जैसे साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, वो रिसर्च करने में सालों लगा देता है, कभी कभी पूरी लैब भी निकल जाती है और वो भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। बट एक बार रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपने आप ही सब कुछ निकलता जाता है और वो अपने आप ही टेक्निकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत सी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, आविष्कार कर देते हैं। इस तरह मैथ्स में। अच्छा, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, पर मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंगली भी बताता हूँ। मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, ये क्या किया, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। उन्होंने ये देखा कि इन सबको स्क्वायर करने से क्या बात बनती है, 0 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें, ऐड उड नहीं करके देखा। 0 का स्क्वायर किया 0 आया, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, इन दोनों का ऐड किया तो 1 आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, वैसे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली 1/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। बेटा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, देखो कोई चीज फालतू नहीं होती। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो अगर आपको कोई चीज करवा रहा हूँ तो उसको समझना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट के पास क्या होता है, एक फेक एक्सक्यूज होता है कि हमें टीचर अच्छा नहीं मिला, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमारे तो पेरेंट्स ने कोऑपरेट नहीं किया, मतलब बहुत से फेक एक्सक्यूज होते हैं। और जब आपको टीचर मिलता है, यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छी चीजें और टीचर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया, तो उसके बावजूद भी हम इंटेलिजेंट क्यों नहीं होते, बहुत बढ़िया चीजें कराई जाती हैं, लेकिन हमारे पास फेक एक्सक्यूज है। पिछले टाइम, पहले टाइम में होते नहीं थे, नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था, नेट नहीं था, मतलब यूट्यूब वगैरह ये फेसबुक वगैरह ये कुछ नहीं था, तो उस टाइम में भी तो पढ़ते थे, IAS ऑफिसर बनते थे, बड़े बड़े ऑफिसर बनते थे। अब तो ज़्यादा बनना चाहिए, तो मेहनत करा करो। 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3 √9, 9 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, जब ये एक्सपेरिमेंट 1-2 पे किया ना 1 ही आया, तो मैथमेटिशियंस ने ये कंक्लूजन निकाला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1। अगर आप इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और ऐड करें 1 ही बनता है, आप देख सकते हैं। मतलब हमें क्लियर होना चाहिए, ये चीजें काम आती है। आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ, जैसे कि आपने ना पीछे एक फार्मूला पढ़ा था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर। ऐसे मैंने फार्मूला समझा दिया था कैसे बनता है, बट ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से कैसे बनता है। अब साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च की, मैथमेटिशियन ने क्या रिसर्च की कि ये और ये इनका रिलेशन आपस में देखो, कि इनका स्क्वायर करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर वगैरह, जब आप इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, ऐड करते हो तो 1 बन गया। बट जब आप इसका स्क्वायर करते हो और इसका स्क्वायर करते हो, तब टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर,
और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो 1 नहीं बनता, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। एक बार आपको क्या करना होता है, टेंजेंट स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद क्या करें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और देखो ये बात नहीं बनती। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, और 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/3। अब इस तरफ, इस चीज की तरफ गौर करें कि ये 4/3 और 1/3 ऐड होकर 5/3 बनता है, इसका मतलब 1 नहीं बनता। और अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देता हूं, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर, बट 1 कब बनता है, 1 किससे बनता है? अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, दिमाग लगाइए कैसे होगा कि अगर आप 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आता है, 4/3 में से 1/3 माइनस कर दें तो 3/3 होता है। 4/3 माइनस 1/3 कितना हो गया, 3/3। कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो 1 होता है, 1 में से इसको माइनस कर दे तो 1 होता है। अब ये कैसे होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार के लिए। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि आप सीकेंड स्क्वायर में से टेंजेंट स्क्वायर माइनस करें, 1 के स्क्वायर में से सीकेंड, अगर ये 1 उठाकर उधर ले जाते हैं तो सीकेंड के स्क्वायर में से, सॉरी, अगर ये टेंजेंट स्क्वायर उठाकर उधर ले जाते हैं तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल गया कि 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब सीकेंड स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब टेंजेंट स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करें, 2/√3 स्क्वायर ये, और आगे 1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ये आएगा 2/√3 स्क्वायर माइनस 1/√3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं बेटे तो क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह आगे √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर 1। देख सकते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी कि आपने इसके स्क्वायर में से इसको माइनस, मीनिंग क्या हुआ, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, मीनिंग सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, मीनिंग ये वाला माइनस टेंजेंट स्क्वायर इधर हुआ, इसका मीनिंग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं इसी तरह बेटा कोट स्क्वायर के लिए आया। अब मैं बात करता हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी हम चीजों को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद टीचर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर होता है। तो अब इस पे एक्सपेरिमेंट किया, इस पे और इस पे। अब इनफाइनाइट स्क्वायर और इनफाइनाइट स्क्वायर आपस में माइनस करोगे तो 1 तो बनने से रहा। 2 का स्क्वायर, एक्सपेरिमेंट चलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 1 कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे। अब 4 कहां से आया, 4 कहां से आया, कोसिकेंट का स्क्वायर करने से। 4 कहां से आया, कोसिकेंट का स्क्वायर करने से। 3 कहां से आया, कोट का स्क्वायर करने से। इन दोनों को माइनस किया जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर में से कोट स्क्वायर, तभी क्या बनेगा बेटा, वो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बनेगा। और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होगा कि अगर आप कोट स्क्वायर को उठाकर इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कहां से बना, यहां से बना। मतलब पहले मैंने आपको बता दिया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर कैसे बनता है, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर कैसे बनता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कैसे बनता है, पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से भी बताया आपको कैसे बनता है।
अब बेटा एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता रहा हूँ आपको। क्या है सुनिए। अब आप इस चीज की तरफ गौर करेंगे, ध्यान से जो बात बताने जा रहा हूँ। टेंजेंट वैसे तो कोड का रेसिप्रोकल होता है। देखो रेसिप्रोकल मतलब ये इनफाइनाइट रूट 3 1 1 बाय रूट 3 ये सारा पीछे से स्टार्ट हो। और कोसिकेंट किसका होता है? कोसिकेंट किसका होता है? साइन का। सॉरी, कोसिकेंट किसके लिए होता है? अब टेंजेंट कोड का होता है, साइन कोसिकेंट का होता है, कोस सीकेंट का होता है। ठीक है, तो रिवर्स तो होता ही है, बट आप एक चीज की तरफ वो ध्यान से करेंगे, जो चीज बताने जा रहा हूँ वो चीज बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? देखिए जरा, यहाँ जो टेंजेंट नजर आ रहा है ना, टेंजेंट, और जो कोड नजर आ रहा है वो तो है रिवर्स, पर जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट और क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक चीज मिस कर दी मैंने, ये लिखी नॉट डिफाइन, प्रिंट करती हूँ। ये देखते हैं, कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट और जो कोड है, कोसिकेंट जो है और वो जो सीकेंट है वो रिवर्स है, रिवर्स है बिल्कुल। आप देख सकते हैं सीकेंट। अब यहाँ पर क्या आ गया, कौन कौन सी चीज रिवर्स मोड के अंदर है? कोसिकेंट और सीकेंट। चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोसिकेंट 0 इनफाइनाइट है, यहाँ पर कोसिकेंट क्या है? 1 है, सॉरी कोसिकेंट 90 डिग्री 1 है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज रिवर्स है, 1 2 by root 3 root 2 2। मैं रिपीट करता हूँ एक बार के लिए। वैसे सही मायनों में तो साइन, जो ये साइन होता है वो कोस का क्या होता है? रेसिप्रोकल, ये रिवर्स होता है। और जो टेंजेंट होता है वो कोट का रिवर्स होता है, और जो कोसिकेंट है वो सीकेंट का रिवर्स होता है। तो आप इस चीज की तरफ गौर करें कि कौन कौन सी चीजें आपस में मिलती है। कोसिकेंट और सीकेंट सेम क्यों है? कोसिकेंट जो है वो सीकेंट का होता क्या है? कोसिकेंट और सीकेंट क्या होते हैं? आपस में रिवर्स होते हैं। और जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या समझे बेटा? रिपीट करता हूं, साइन जो होता है वो कोस का रिवर्स होता है, बट जो कोसिकेंट का रिलेशन होता है, कोसिकेंट का वो क्या होता है? टेंजेंट के साथ किस चीज का होता है? रिवर्स का। अब जो सीकेंट होगा, सीकेंट में देखिए, सीकेंट के अंदर सीकेंट किसको अप्लाई, सॉरी कोड किसको अप्लाई करेगा? कोड। कोड किससे रिलेशन रखता है? टेंजेंट का क्या है? रिवर्सल। और जो कोस है वो साइन का क्या है? रिवर्स। इन बातों को समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें बताओ तो शॉर्टकट भी आती है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनफाइनाइट कितनी बार यूज हुआ? थर्ड लाइन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, टोटल कितनी बार यूज हुआ? 4 टाइम यूज हुआ। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि साइन का रिवर्स होगा कोस, और टेंजेंट का रिवर्स होगा कोट, और कोसिकेंट का रिवर्स होगा सीकेंट। रिवर्स। बट अगर हम कोसिकेंट के रेसिप्रोकल की बात करें, रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो कोसिकेंट सीकेंट साइन का है, कोस सीकेंट का है, टेंजेंट कोट का है। रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो हम किस चीज का यूज करेंगे? हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज करेंगे। और अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो हम किन की बात करेंगे? साइन का रिवर्स कोस, और कोसिकेंट का रिवर्स सीकेंट। चेक करो। और टेंजेंट का रिवर्स क्या नजर आ रहा है? कोट नजर आ रहा है। मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल इनका कॉम्बिनेशंस बना के रखना है। सिंपल सी बात है, टफ नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे हम।
आगे करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने बताया आपको, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने वो चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप बेसिक बातें सही तरीके से करेंगे तो आगे कंटिन्यू सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके अकॉर्डिंगली चलता है? रिवर्स के अकॉर्डिंगली चलता है, बैक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, और साइन कॉस टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मैं इसको टेक्निकल तरीके से आपको समझा रहा हूं, समझिए जरा बात को। 0 से लेके 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 91 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, और 181 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 271 से लेकर 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव मतलब साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोस, कोट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इसमें पॉजिटिव ही होंगे 0 से लेके 90 डिग्री एंगल तक। और सेकंड क्वाड्रेंट में 91 से लेके 180 तक क्या होगा? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी बचे हुए 4 पार्ट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कौन से? बाकी जो बच गए कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोट। 181 से 270 डिग्री तक क्या होगा? टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 पार्ट क्या होंगे? नेगेटिव। 4 पार्ट कौन से? साइन, कोस, कोसिकेंट और सीकेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 271 और 360 डिग्री के बीच के एंगल में आपके पास कोस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, और बाकी बचे हुए 4 पार्ट क्या होंगे? नेगेटिव। 4 पार्ट कौन से? साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट और कोट। अब इसको लर्न कैसे किया जा सकता है? लर्न के लिए मैंने आपको एक टेक्निक्स लिखी है। ए का लिखा है मैंने आफ्टर, लिखा देखो, ए का मीनिंग आफ्टर, आफ्टर मीनिंग ए मीनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया। एस मतलब स्कूल, स्कूल मतलब एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट होता है। तो साइन और कोसिकेंट आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। एस यानी कि स्कूल, एस यानी कि साइन और कोसिकेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड, टू मतलब टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट और कोट आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल होते हैं। आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज मतलब सी मतलब कोस, कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट, कोस और सीकेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे हुए 4 पार्ट क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इससे क्या रूल बन गया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हम इस चीज को लर्न कर सकते हैं। आफ्टर मीनिंग ए मीनिंग ऑल, स्कूल मतलब एस मतलब साइन, साइन और कोसिकेंट। टी मतलब टी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। थर्ड, फोर्थ में कॉलेज, सी मतलब कॉलेज, सी कॉलेज मतलब सी से स्टार्ट होता है, सी मतलब कोस, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ए मीनिंग एड, एस मीनिंग शुगर, टी मतलब टू, सी मतलब कॉफी। एड शुगर टू कॉफी से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। अगर हम इन चीजों को लर्न करते हैं तो क्या होता है? हम सही तरीके से इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद बताया जाएगा, यहीं से स्टार्ट किया जाएगा।